सो टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस के बारे में आज थोड़े से डिस्कशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है या फिर कुछ प्रोजेक्शंस आए या फिर कुछ बिजनेस प्लान्स आए हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक्स का टारगेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। एटलीस्ट 5000 लाइक्स का टारगेट मैं इस वीडियो के लिए आपके सामने रख रहा हूं, वो रिक्वेस्ट रख रहा हूं, ठीक है। एंड अपना जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उनके एग्जीक्यूशन यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरनेट.इन से अवेलेबल है, तो वो आप लोग वहां पे इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करके कर सकते हो। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के ईवी बिजनेस के बारे में। सो अभी अगर आप टोटल ईवी बिजनेस देखोगे, सो इट इज नॉट वेरी हाई फॉर टाटा मोटर्स, इट इज लेस देन 10,000 यूनिट्स अगर हम बात करेंगे एनुअली। बट कंपनी का टारगेट है बाय FY23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक की अगर हम बात करते हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 50,000 ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये लग रहा है कि अभी एम्बिशियस टारगेट है, बट कंपनी फील्स दैट इट इज ऑन प्रॉपर रोड टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट. And in coming 2-3 years or 1 or 2 years, they want to increase this production to 1.25 lakh to 1.5 lakh per annum. एनुअली उतना प्रोडक्शन 1,25,000 से लेके 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का वो रख रहे हैं यहाँ पे। दैट्स क्वाइट गुड। अगर ये अचीव कर पाते ऐसा प्रोडक्शन और उसके बाद उस प्रोडक्शन को सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो अराउंड 5,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से इंडिया में हो सकता है। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स पे टीपीजी की तरफ से $1 बिलियन की, तो ये अगर सेल कंपनी FY23 में अचीव कर पाती है, तो वो वैल्यूएशन काफी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई होता है। इवन आई थिंक मुझे लगता है वैल्यूएशन का अपसाइड भी काफी अच्छा है वहां पे। FY20 की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20 कि उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 0.2% का जो शेयर था, उनका सेल का शेयर था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड वाज 0.2%। बट लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर क्वार्टर हैज शोन अ सेल शेयर, मतलब टोटल सेल्स में जो शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो दैट वाज 5.6%। वैसे देखा जाएगा तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स की ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल सेल्स में, सो लॉन्ग टर्म टारगेट है उनका 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स, एंड दैट टू आई एम नॉट सजेस्टिंग कि 10 साल 15 साल, दे आर टारगेटिंग इट इन नेक्स्ट 3 to 5 years. That's a very positive and aggressive target, but looks like a company is taking that early more advantage. अगर इंडिया बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ह्यूंडई हो या फिर मारुति हो, हमें नहीं लगता कि FY24-25 के पहले उनके कोई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के व्हीकल्स एग्रेसिवली लॉन्च होने वाले हैं। अब आप बोलोगे यार इतना बड़ा नंबर अगर इनको अचीव करना है 1.5 लाख यूनिट्स पर एनम, तो उसके लिए ऐसा कैसे चलेगा कि सिर्फ 2 ही वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के? नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ। उनके 3 और व्हीकल्स लॉन्च होने वाले हैं, दैट टू फ्रॉम अफोर्डेबल एंगल। सब 10 लाख कैटेगरी, मतलब 10 लाख के नीचे की प्राइस पे वो 3 व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑल न्यू टियागो ईवी जो लॉन्च होने वाली है, पंच जो अभी उनका एक सक्सेसफुल मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है, उसको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का वेरिएंट वो लॉन्च करने वाले हैं। एंड अल्ट्रोस पे भी वही स्ट्रेटेजी उनकी एप्लीकेबल होने वाली है। सो लेस देन 10 लाख यानी कि अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मास सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके 3 व्हीकल्स यहां पे सामने आ सकते हैं। एंड द बिगेस्ट पॉजिटिव थिंग और द कंसर्न फॉर द बायर्स क्या होता है, भाई हम कल ले तो लेंगे बट रेंज कम होती है ना, उनकी जो ट्रैवल रेंज है वो काफी कम होती है। तो उनका कहना है कि अप टू 200 किलोमीटर्स पर चार्ज they will be able to do these vehicles or they will be able to run. So I think this is a very good range. अगर minimum 200 kilometers per full charge के अगर वो range हमारे सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया रहेगा from the consumer point of view. तो ये सारे updates अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया अर्ली मोर एडवांटेज टाटा मोटर्स यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। सो यहाँ पे अगर मार्केट शेयर अच्छा गेन कर लेगा, ऑलरेडी वी हैव सीन कि दिसंबर 2021 वाला जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें उन्होंने ह्यूंडई को रिप्लेस किया है
इन मार्केट शेयर नंबर 2 पोजीशन पे टाटा मोटर्स ऑलरेडी आ चुका है। एंड लुकिंग एट देयर फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि उनकी वो जो पोजीशन है नंबर 2 की वो और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी एम्बिशियस टारगेट कि नहीं नहीं वो नंबर 1 पोजीशन पे जा सकते हैं, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज दे विल रिमेन नंबर 1 इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस फॉर रियल लॉन्ग टर्म। So let's see क्या होता है क्या नहीं होता है। So Tata Motors is a stock, it should be on your radar, there is no doubt about it, because जो एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस अगर आप देखोगे कंपनी का, तो प्लान्स, ग्लोबल प्लान्स भी काफी बढ़िया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लान्स भी काफी बढ़िया है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि इट शुड बी ऑन योर रडार। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, investindia.in को विजिट कीजिए, YADNYA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30 to 40% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज एंड अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स। कॉम्बो ऑफर्स और 3 ईयर की सब्सक्रिप्शंस आपको ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आशा करूंगा आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।